श्रेया अपने पापा को गार्डन में वेट करवा कर घर से निकल ही रही थी कि सिक्योरिटी गार्ड ने उसे टोक दिया कि वो घर से भागने की कोशिश कर रही है, तो रहने दे। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैडम, कैसी बात करते हो? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। रोकना टोकना ही तो मेरी इकलौती जॉब है। आप मेरी बात मानो, प्लीज मत जाओ। मैं अपने फादर की बात नहीं मानती तो तुम क्या हो? साइड हो, लीव द वे। मैम, सर ने कहा है कि आपको कहीं भी जाता देखूं तो पहले रोकूं। आप न मानो तो आपके साथ जाऊं, और अगर आप फिर भी ना मानो तो आपकी कार का टायर पंचर कर दूं। व्हाट? ये डैडा ने कहा है? इतने में मोगैम्बो खुद सीन में आ गया। हाँ बेटा, मैंने कहा है। वो क्या है ना, आजकल के बच्चे मम्मियों की केयर में बड़े हो रहे हैं तो बहुत पैम्पर्ड हैं। आई रिमेम्बर माई फादर, तुम्हारे दादाजी used to give me 1 rupee per week. Please dad, don't start again. अरे सुनो तो, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है स्टोरी में। नेताजी ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे अब श्रेया के भागने न भागने से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला था। वो बस अपनी पावर दिखाने के लिए मजे ले रहे थे। Okay, tell me. श्रेया ने फेडअप सा फेस बनाया और वहीं स्टेयर्स पर बैठ गई। नेता चंदन लाल भी स्टेयर्स पर बैठ गए और बड़े स्टाइल से बोले, हाँ, तो मैं बता रहा था कि मेरे पिताजी मुझे 1 रुपए देते थे हर हफ्ते। मैं पढ़ने वाला बच्चा था, इसलिए पैसे कहीं खर्च नहीं करता था और उसे रख लेता था। 1 महीने बाद वो 4 रुपए हो गए, 3 महीने बाद वो 12 हो गए। ऐसे करते करते 1 साल निकल गया, पर मैं उन्हें खर्च नहीं कर पाया। एक दिन समर वेकेशन में उन्होंने मुझे बुलाया और एक वीकली इंस्टॉलमेंट दे दी। तुम गेस करो मैंने क्या किया होगा? आपने वो भी सेव कर लिए होंगे और आपके पास 12 और व्हाटएवर अमाउंट हो गया होगा। तुम जेन ज़ी में यही कमी है, तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है। पूरी बात तो सुनो। Wait a second. First, आप जितने भी मिलेनिया वाले सो कॉल्ड किड्स हो, वो पहले गेस करने को कहते हो। ऑब्वियस से ऑब्वियस क्वेश्चंस पर भी पूछते हो। बताओ बेटा, फिर क्या हुआ होगा? और जब हम गेस कर लो तो टॉन्ट करोगे कि हमें पेशेंस नहीं है। अरे मैं तो पेशेंटली आपकी स्टोरी सुन रही थी ना डैड। आपने ही क्वेश्चन कर दिया कि बताओ फिर क्या किया। नेताजी ने सिक्योरिटी गार्ड को घूर के देखा। वो बेचारा तुरंत बाहर निकल गया। अच्छा सॉरी, हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैंने उनके वो पैसे उन्हें वापस किए और साथ में लास्ट ईयर के जो जोड़े हुए मोर देन 50 रुपीज भी उन्हें वापस कर दिए। वो शॉक्ड हो गए, बोले बेटा इन सिक्कों के बदले में तुम्हें नोट चाहिए क्या? फिर क्या हुआ? तो मैंने कहा नहीं पिताजी, मुझे ये पैसे ही नहीं चाहिए। मुझे जो भी चाहिए होता है वो आप लाके दे देते हो, और घर से अकेले बाहर जाना अलाउ नहीं है, तो मैं इन पैसों को खर्च कहाँ करूंगा? जब खर्च नहीं कर सकता तो ये पैसे मेरे लिए यूजलेस है ना। राइट, जब बाहर जाना ही अलाउड नहीं तो करेंसी का क्या करना? फिर क्या हुआ? दादाजी ने आपका बाहर जाना अलाउ कर दिया? नेताजी मुस्कुराए और गाय की तरह नामे गर्दन हिलाने लगे। नहीं, मेरे टॉन्ट को मैनर्स समझ लिया। उस सच में वो पैसे अपने पास रख लिए। What? Now I have no doubt आप उन पे ही गए हो। I have doubt बेटा, I wish I would. पॉइंट क्या है? What's the moral of the story, हाँ? आप ये कहना चाहते हो कि आपके फादर ने आपको कहीं बाहर नहीं जाने दिया, तो अब आप भी उनके जैसे ही मुझे टॉर्चर करोगे, just how you were tortured? श्रेया की टोन में हेट थी। चंदन लाल जैसे भी हों, पर नेता तो थे, वर्ड से ज्यादा टोन पकड़ना जानते थे। वो 2 स्टेप्स ऊपर चढ़कर श्रेया के पास आए और धीरे से बोले, बेटा मैं अगर अपने फादर जैसा होता ना तो तुम्हारे बचपन से ही तुम्हें डिसिप्लिन में रखता, तुम्हारी फिक्स पॉकेट मनी रखता, और जब तुम बड़ी हो जाती ना, जैसे कि अब हो, ग्रेजुएट हो, तब तुम्हें वो पैसा देता तो तुम्हें उसकी वैल्यू होती। मतलब दादाजी ने जो आपसे पैसे वापस लिए थे वो आपको लौटा दिए? ऑफ कोर्स, विद इंटरेस्ट। उन्होंने मेरे कॉलेज करने तक मुझे देश से तो छोड़ो दिल्ली से बाहर भी नहीं जाने दिया। पर्पसली मेरा फोकस बस एजुकेशन और पॉलिटिक्स में रखा। फिर जब मैं ग्रेजुएट हो गया तब मुझे उन्होंने मेरे ही पैसे वापस किए, वो भी बड़े स्टाइल से, पूरी कैलकुलेशन के साथ। अब श्रेया को बात में इंटरेस्ट आने लगा। आफ्टर ऑल अकाउंट्स की टॉपर थी वो। कैसी कैलकुलेशन? पिताजी ने मेरी एज 5 से 8 तक 1 रुपए पर वीक से पेमेंट की, फिर 9 से 12 तक 5 रुपए पर वीक दिया, और उसके बाद 13 से 17 तक 10 रुपए पर वीक कर दिया। और जब मैं अपने 21st बर्थडे पर ग्रेजुएट हुआ ना, तब उन्होंने लास्ट 4 इयर्स के लिए मुझे 50 रुपए पर वीक पे किया। वाओ, ये टोटल हुआ
श्रेया अपने मोबाइल में कैलकुलेट करने लगी। अरे इतना ही नहीं, फिर उन्होंने मुझे इस पर इंटरेस्ट भी दिया। वेट 13728 रुपीज, राइट? शाबाश, एटलीस्ट कैलकुलेटर के साथ तो मेरी बेटी सही कैलकुलेशन कर लेती है, वरना आजकल के बच्चे तो। डैडा, फिर इंटरेस्ट कितना दिया? बहुत दिया, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि जब मुझे ग्रेजुएशन के बाद ऐसे एक साथ इतना पैसा मिला ना, और मुझे दिल्ली से बाहर जाने की, तब की लीडिंग पार्टी के ऑफिसेस में बड़े लीडर से मिलने की परमिशन मिली, तो मैं इतना खुश हुआ जैसे खजाना और आजादी दोनों एक साथ मिल गया। थैंक गॉड आप उनके जैसे नहीं हो। आपने मुझे बचपन में तो कभी किसी स्कूल ट्रिप के लिए या कहीं फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए मना नहीं किया। श्रेया ने पीछे से अपने पापा के कंधे पर हाथ डाल के उन्हें हग कर लिया। आई नो बेटा, बट दैट वाज अ मिस्टेक। ओ प्लीज, आप दादाजी को याद करके आज मुझ पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो। नहीं, मैं तुम्हें इंडिपेंडेंस और पावर की वैल्यू समझाना चाहता हूँ, जो अनफॉर्चुनेटली अपने बिजी करियर में मैं तुम्हें बचपन से नहीं समझा पाया। श्रेया ने कंधे से हाथ हटा लिए। आई एम नॉट गेटिंग यू। बेटा, जब तुम्हारे दादाजी ने मुझे केज से बाहर निकाला, तब मैं ग्रेजुएट था, मेरी अपनी आइडियोलॉजी थी, मेरी अपनी समझ डेवलप हो चुकी थी। मैं पैसे को सोच सोच के खर्च करता था, क्योंकि समझता था कि इट इज वेरी लिमिटेड, बट इट इज द ट्रू पावर। ओह आई थिंक नाउ यू गेट माई पॉइंट। आई कैन सी दैट ऑन योर फेस। यस डैड। हाँ, तो जब तक तुम्हें ये रियलाइज नहीं होता कि मनी इज फाइनाइट, इट शुड बी अर्न्ड, योर इंडिपेंडेंस इज अ लग्जरी, तब तक तुम यही हो बेटा। श्रेया को रियलाइज हो रहा था कि नेताजी क्या कह रहे थे। रात होते ही उसने ये सारी कन्वर्सेशन मुझे फोन करके बताई, तो मैं भी अंकल की बात से रिलेट करने लगा। यार देखना तू, मेरे बाप ने भी तो मुझे हमेशा तरसा के ही रखा है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आज हम लोग दुबई से वापस आ पाए। व्हाट? कुछ भी बोलता है तू? कुछ भी नहीं बोलता हूँ। सोच, अगर मैं कंजूसी ना करता तो क्या मेरे पास लास्ट में शिप से आने की फीस बचती? नहीं ना। व्हाटएवर। तू प्लीज दुबई ट्रिप का नाम मत लिया कर, मुझे एंजाइटी होने लगती है। तो बता, किसका नाम लूं? अथर्व का नाम लूं तो चलेगा? हाँ, उसको तो आज पापा ने बहुत इंसल्ट करके घर से निकाला है। उसके काम ही ऐसे हैं। यार एटलीस्ट तू तो ऐसे मत बोल। डार्लिंग, एक मैं ही हूँ जिसका ये बोलते रहना जरूरी है, क्योंकि तेरे पापा तो फिर भी पॉलिटिक्स वाले हैं। तू बिल्कुल ही निकम्मी निकल गई तो एमएलए तो बन ही जाएगी, लेकिन अथर्व अगर मेहनत नहीं करेगा तो उसके अकाउंटेंट पापा का बुढ़ापा ओल्ड एज होम में कटेगा। तो कुछ कर ना, तू जॉब वॉब कर प्लीज। जॉब नहीं, बट बिजनेस प्लान आया है मेरे दिमाग में, तू टेंशन मत ले। विदिन अ मंथ हम लोग अपना ऑफिस खोल चुके होंगे। ओह वाओ, क्या करने वाले हो तुम लोग? वो मैं अभी नहीं बता सकता, तू ट्राई कर, अगर मेरे घर आ सके। यही तो प्रॉब्लम है यार, घर से निकलना इम्पॉसिबल हो गया है। मैंने बाहर जाने को बोला तो फिर से दादाजी की कहानी सुनाने लगेंगे। ओहो, हम लोग अपने पापा की जनरेशन्स जितने हार्ड वर्किंग नहीं है, तो हमारे पापा लोगों की जनरेशन्स भी तो दादाजी के जनरेशन्स जितनी पेशेंस वाली नहीं है ना। तू अंकल को तंग करना शुरू कर, दिन भर घर में रहकर उनसे इतने सवाल पूछ कि वो खुद ही तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे। नाइस आइडिया रे, कहाँ से सोचता है तू? पिछवाड़े से मोस्ट ऑफ द टाइम फटी रहती है ना मेरी। एनीवेज, तू टाइम निकाल के आ, तब मैं तुझे अपना प्लान बताऊंगा। अभी के लिए बाय बाय, रख रहा हूँ। वेट। क्या? तेरा जो भी प्लान है, जो भी ऑफिस है, उसमें मैं भी पार्टनर बन सकती हूँ क्या? सोचूंगा, अभी कुछ कह नहीं सकता। सुनना यार, तू कोई भी काम दे दियो, यू नो आई एम गुड विद कैलकुलेशंस। फाइनल सेमेस्टर में मुझसे 2 नंबर ज्यादा क्या लेकर आई? गुड इन कैलकुलेशन हो गई? तू आ, फिर बताता हूँ। एक काम है जो तू कर सकती है। थैंक्स, बाय। इधर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट की और उधर अथर्व खाने की प्लेट लेकर छत पर चढ़ गया। वो मेरे घर से शाम 7 बजे गया था। उसके पापा यानी अमिताभ अंकल ने उससे बात करनी बंद कर दी थी। सुनीता आंटी उससे बात तो कर रही थी, लेकिन वो भी अपने बेटे के कंपैरिजन में अपने हस्बैंड के सपोर्ट में ज्यादा हो गई थी। अथर्व ने पापा मम्मी को ये भी कहते हुए सुना था कि सुनो जी, मुझे ना अब कभी कभी अफसोस होता है। किस बात का? इसी बात का कि हमने एक ही लड़का क्यों किया। क्यों? तब तो तुम कहती थी कि एक हो गया बहुत है, जिनके 4 हैं वो भी तो परेशान ही हो रहे हैं। वही ना जी, मैं तो बेवकूफ थी, आपको तो सोचना चाहिए था, कम से कम 2 तो होते। देखो, अब तो समय निकल गया। हाँ, कहते जी जलता है, पर अर्थूत तो लगता है यूं ही रह जाएगा। किसी काम का नहीं है ये लड़का।
इसके चक्कर में बेचारी श्रेया गुड़िया को कितनी बातें सुननी पड़ी होंगी। एस पर अथर पापा ने इसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। अथर को थोड़ा बुरा लग रहा था, पर ऐसे टॉन्ट्स की उसे आदत हो चुकी थी, इसलिए वो खाने की थाली लेकर हवा खाने के बहाने छत पर आ गया था। उसका छत पर आना जिस रीजन से था, वो रीजन भी छत पर पहुंच चुका था। आयशा भाभी रात के 10 बजे छत पर कपड़े निचोड़ रही थी। अथर ने उनकी तरफ देखा, वो मुस्कुराया। आयशा भाभी ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वो वहां थी ही नहीं। अथर से ये इग्नोरेंस झेला नहीं गया और वो सीधे उनकी छत पर कूदने के लिए बाउंड्री पर चढ़ा ही था कि उसे चटाई पर बैठा हुआ आयशा भाभी का पति दिख गया।